दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि मुसलमान सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं? वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम सिर्फ इंटरनेट और किताब वगैरह में दी गई जानकारी आपको दे रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी धर्म या जाति का अपमान करना नहीं है। अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना भाई। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुसलमानों का खाना पीना, उठना बैठना यानी कि हर एक चीज़ दीन इस्लाम के मुताबिक होती है और ज़्यादातर मुसलमान अपनी ज़िंदगी दीन इस्लाम में बताए गए तौर तरीक़ों के हिसाब से गुजारना पसंद करते हैं। पर दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाना जायज़ बताया गया है, लेकिन यहाँ भी कुछ शर्तें हैं कि क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं खाई जा सकती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह इस्लाम में शराब पीना सही नहीं माना जाता है, वैसे ही इस्लाम धर्म में सूअर का मांस खाना मना है। अब इसके पीछे क्या वजह है, इसे जानने के लिए आप हमारी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें, मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान पाक के सूरा 2 आयत 173, सूरा 5 आयत 3 के साथ साथ और भी कई आयतों में आदेश किए गए हैं कि मुसलमानों को ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खाना चाहिए जो हलाल ना हो। ऐसे में अब कौन सा जानवर है जो इस्लाम में हराम बताया गया है? दोस्तों, कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र किया गया है कि मरे हुए जानवरों का मांस खाना हराम है। ऐसा जानवर जो किसी वजह से मर गया हो, जैसे एक्सीडेंट या बीमारी से मरने वाले जानवरों का मांस खाने पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मना किया गया है। दोस्तों, सूरा 5 आयत 3 में लिखा है कि उसने तुम्हें केवल मना किया है मृत पशु, खून, सूअर का मांस और वो सब जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और का नाम हो। हालांकि किसी की मजबूरी है तो बिना इच्छा किए उस पर कोई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाकई में रहमत करने वाला है और माफ़ करने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ख़ास तौर पर सूअर के मांस को ना खाने की हिदायत दी गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाइबल में भी सूअर के मांस को खाने की मनाही है और बुक ऑफ लिविटिकस के चैप्टर 11 और वर्ष नंबर 7 में सूअर को ना खाने का उल्लेख है। अब ये दोनों धार्मिक किताबें सूअर के मांस को ना खाने के लिए कहती हैं, तो आखिर सूअर के मांस खाने में समस्या क्या है? तो दोस्तों, इस चीज़ का जवाब सूअर के कैरेक्टर में छुपा हुआ है, क्योंकि सूअर एक मौकापरस्त जानवर है जो कुछ भी मिलने पर खा लेता है, फिर चाहे वो पेड़ पौधे हों या फिर मल ही क्यों ना हो। सूअर को किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो हर चीज़ का सेवन कर लेता है। जी हाँ, विकसित देशों में भले ही सूअर को साफ जगह पर पाले जाते हों, लेकिन उनमें एक दूसरे का मल खाने की आशंका बनी ही रहती है, क्योंकि ये चीज़ उनके फितरत में ही होती है। गाँव में जहाँ लोगों के लिए शौचालय नहीं है, वो किसी कारणवश खुले में शौच करते हैं और सूअर को कुछ ना मिलने पर वो मल का सेवन ही कर लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि सूअर किस लेवल तक की चीज़ें खा सकते हैं। हालांकि कुछ लोग तो ये भी तर्क देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सूअर का पालन पोषण बहुत ही साफ तरीके से होता है और हम इसे मानते भी हैं कि हो सकता है कि सूअर को साफ सुथरी जगह में रखा जाता हो, इनका देखभाल भी किया जाता हो। लेकिन सूअर को चाहे कितनी भी साफ सुथरी जगह में पाला जाए, लेकिन प्राकृतिक रूप से इन्हें गंदगी ही पसंद आती है। बट सूअर का इतनी गंदी जगह में रहना उसकी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि उसकी फितरत है। और कोई भी जानवर अपनी आदतें बदल सकता है, लेकिन फितरत नहीं बदल सकता। इसलिए इसी वजह से सूअर से 70 अलग अलग तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि इंसानों के शरीर में इसका मांस खाने से कीड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि नुकीले कीड़े या फिर दूसरी तरह की कीड़े मकोड़े। सूअर के मांस खाने से तुरंत इंसान की ही तरफ वे आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन इन सभी में सबसे ज़्यादा खतरनाक टैप वॉर्म है। ये एक बहुत ही लंबा कीड़ा होता है जो आंतों में रहता है। इसके अंडे खून में जाकर शरीर के सभी अंगों में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि दिमाग में चला गया तो याददाश्त चली जाती है। अगर ये दिल में चला जाए तो इंसान की दिल की धड़कनों में गड़बड़ी करने लगता है। ठीक इसी प्रकार शरीर के बाकी अंगों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। अब आप खुद ही सोचिए कि सूअर खाने से आपको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर चाहे आप सूअर के मांस को कच्चा खाएं या पका कर खाएं, क्योंकि सूअर के मांस में जो कीड़े होते हैं वो पकने के बाद भी खत्म नहीं होते हैं।
सुअर का मांस खाने वाले लोगों को कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब वजहों से कुरान पाक में सुअर का मांस को खाना गलत बताया गया है। हालांकि सुअर को ना खाने की कुरान पाक में मनाही का ये भी कारण हो सकता है कि सुअर पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। जहां नन्हे बच्चों को दूध पिलाने वाली मादा सुअर दिन में 30 लीटर पानी पी जाती है और नर सुअर कम से कम 18 लीटर पानी पीता है। और ऐसे में जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, इसीलिए सुअर को ना पालने की हिदायत दी गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमयी फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।